सर्दियों के दिन थे और उस रात मम्मा के दो दोस्त आ गए थे। रात को वो आए थे और मम्मा उन्हें बेडरूम में लेकर चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन हैं और किस लिए आए हैं। लेकिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैं अपने बेडरूम में था। वैसे उस समय मैं वॉशरूम के लिए नीचे आया था, लेकिन जब उनके दोस्त आए मैंने दूर से देखा था और फिर मैं अपने रूम में चला गया। लेकिन मुझे पता था कि उस रात मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। उन्होंने ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाला था, क्योंकि उस ड्रेस में मैं उनकी तारीफ करता था और उस रात मैंने उन्हें देखा था। लहंगा चोली में वो सज धज कर बैठी हुई थी। मैंने पूछा था कि मम्मा क्या बात है, कहीं जाना है? तो वो कहने लगी, नहीं यार, बस वैसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि आगे किसी पार्टी में जाना है। ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है। मैंने कहा, मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही हो आप। सबसे ज़्यादा मस्त आपकी यही ड्रेस है, काफ़ी महंगी लगती है। तो मम्मा कहने लगे, हाँ बस 30,000 की ड्रेस आई है। तो मैंने कहा, अगर आपकी ये चोली स्लीवलेस होती तो इस लहंगे के साथ आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अगर चोली स्लीवलेस होती तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती। उसके बाद मैं तो अपने रूम में चला गया था, लेकिन देर रात मम्मा के दो दोस्त आए थे। मैंने दूर से देखा था। ऊपर से मैं नीचे आने लगा था। लेकिन मैं वॉशरूम के बाद अपने रूम में चला गया। तो दोस्तों, मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम सौरभ है। मेरी मम्मा का नाम सारिका है। उनका अपना पार्लर है, सारिका ब्यूटी पार्लर के नाम से। उनका काफ़ी ज़्यादा मस्त पार्लर है, काफ़ी काम है। 5 लड़कियाँ उन्होंने रखी हुई हैं। हालांकि पहले वो खुद काफ़ी काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो मम्मा ने आगे लड़कियाँ रख ली थी। अब मम्मा कम काम करते थे, लेकिन लड़कियाँ सारा काम करती थी। मम्मा सुबह 11 बजे पार्लर जाती थी और शाम को कभी 6 बजे, कभी 8 बजे घर वापस आ जाती थी। वैसे अपनी बात बताऊं तो मैं पहले हॉस्टल में पढ़ता था, लेकिन हॉस्टल के बाद जब मेरी स्टडी पूरी हो गई मैं घर आ गया था। बस उन्हीं दिनों की बात है कि मम्मा शाम को घर आया करती थी। डेली वो डिफरेंट ड्रेस डालकर अपने पार्लर में जाती थी। कभी जीन्स टॉप, कभी स्कर्ट, कभी लॉन्ग ड्रेस। काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। एक दिन की बात है, मम्मा शाम को मेरे साथ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा, मम्मा यार बताओ ना, पापा क्यों नहीं आते? मैंने जब भी आपसे पूछा है आप मेरी बात को टाल देते हो। आज मुझे प्लीज़ मम्मा बताओ। मैंने उन्हें गले से लगाया और पूछा, प्लीज़ मम्मा, पापा मेरे पास भी कभी नहीं आते थे। हॉस्टल में मैं 5 साल रहा, वो कभी नहीं आए। आप ही आते थे और आपसे बात होती थी, लेकिन पापा ने कभी बात भी नहीं की। सच बताओ यार, बात क्या है? पापा का डाइवोर्स तो नहीं हुआ आपसे? तो मम्मा कहने लगी, बस कुछ भी समझ लो सौरभ, एक्चुअली में वो अलग रहते हैं। काफ़ी सालों से हम दोनों अलग रह रहे हैं। तुम्हें पता नहीं, लेकिन इसे डाइवोर्स समझो ना समझो, लेकिन वो कभी घर आते नहीं हैं। ना मैं उनसे बात करती हूँ, ना वो मेरे से बात करते हैं। बस मैंने तेरी सारी परवरिश की है, सारा खर्चा मैंने ही किया है। और सच में बेटा, बस तू ही मेरा अपना है। बाकी आजकल के टाइम में कोई किसी का अपना हो नहीं सकता। तो मैंने मम्मा को बोला, हाँ यार वो तो सही है। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा पार्लर का काम कैसा चल रहा है? तो मम्मा कहने लगी, बस अच्छा चल रहा है, तभी तो 5 लड़कियाँ रख ली हैं। मैंने कहा, वाह मम्मा। तो मम्मा कहने लगी, बस यार पैसा भी ज़रूरी होता है, पैसे के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। पार्लर का सहारा है। अगर मेरा अपना पार्लर ना होता तो पैसों की काफ़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शादी के लिए भी अच्छा पैसा मैंने सेव करके रखा है। तो मैंने उन्हें गले से लगाया, उन्हें प्यार किया और कहा, वाह मम्मा, बस यही तो आपकी खासियत है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। मेरी शादी का खर्चा जो भी होने वाला है आपने उसके लिए पहले से सेविंग कर ली है। लेकिन मम्मा यार, मेरी जॉब अब बस लगी जाएगी, उसके बाद मैं खुद भी पैसा काफ़ी कमाने लगूंगा। फिर आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। उस शाम को हम दोनों ने ऐसी बातें की, लेकिन मम्मा को मैंने वैसे ही बोला, मम्मा इस स्कर्ट में आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो। क्योंकि उस रोज़ मम्मा ने पिंक कलर की स्कर्ट डाली हुई थी। हालांकि वो लॉन्ग स्कर्ट थी, लेकिन मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसे लगता ही नहीं था कि वो मेरी मम्मा हैं, वो मेरी दोस्त या मेरी बहन जैसी लग रही थी। काफ़ी यंग लगती थी वो। वैसे मैंने उन्हें बोला, मम्मा सच बोलना, कभी आप होटल पे किसी के साथ डिनर के लिए गए हो? तो मम्मा पहले तो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, फिर कहने लगी, इस बात को छोड़, क्या तूने जाना है क्या? मैंने कहा, मम्मा प्लीज़ यार बताओ ना। तो मम्मा कहने लगी, देखो अब सच बोल रही हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं। पहले तो काफ़ी थे, लेकिन दोस्त कम हो गए। लेकिन उनके साथ मैं डिनर पर जाया करती थी। कई बार लेट नाइट पार्टीज भी अटेंड की हैं। अब तू समझदार है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है।
अब तेरे पापा तो मुझसे प्यार करते नहीं थे और तू हॉस्टल में होता था। अब मैं घर पर अकेली टाइम पास कैसे करूं? तो कुछ दोस्त ऐसे बना ही लिए जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, मेरी केयर करते थे, क्योंकि आजकल के टाइम में अकेले रहना सही नहीं है। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, कभी ना कभी घर आते ही रहते हैं। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो मैंने कहा मम्मा सच में यार आप प्यार के लायक हो, आप हो ही ऐसे, आप सुंदर हो, आपकी नेचर अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे इंसान भी हो। तो चलो यार मम्मा आज डिनर पर चलते हैं, बस मेरी ओर से डिनर होगा। तो मम्मा कहने लगे क्यों नहीं, तू बेटा है यार, बेटे की बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी, बता कब चलना है। मैंने कहा बस रात को 9 बजे चलते हैं, आप प्यारी सी ड्रेस डाल लेना। तो मम्मा कहने लगी तू ही बता दे। तो मैंने कहा बस आप गाउन डाल लो, बैकलेस गाउन हो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट होना चाहिए। तो मम्मा मुझे कहने लगी तू ऐसा करना, मेरे बेडरूम में आ, वहाँ पर देख कौन सा गाउन लेना है। तो मैंने उनकी अलमीरा देखी, काफ़ी गाउन्स थे उसमें, काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थी, हद से ज़्यादा ड्रेसेस मैंने उनकी वहाँ पर देखी थी। मुझे लगता था कि मम्मा के पास काफ़ी कम ड्रेस होंगी, लेकिन यहाँ तो ड्रेस का पूरा खजाना था, हद से ज़्यादा ड्रेसेस थी। तो मैंने मम्मा के लिए गोल्डन गाउन सिलेक्ट किया था। वो कहने लगी वाह तेरी चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, बड़ा हो गया है ना। मैंने कहा हाँ मम्मा बस वो तो है ही। तो मम्मा कहने लगी तू बता यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, अब हॉस्टल में रहा स्टडी कर रहा था तू, कोई ना कोई दोस्त तो ज़रूर बनी होगी, मेरे से तो तूने पूछ लिया, तू अपना बता यार। तो मैंने कहा मम्मा वैसे दोस्त तो थी लेकिन कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं थी कि जिससे आगे रिश्ता निभाया जा सके। वैसे भी हॉस्टल छोड़कर घर तो आना ही था, तो ऐसा रिश्ता किसी से क्या रखना। मुझे तो आप ही सबसे प्यारे लगते हो, शुरू से मैं आपको देखता आया हूँ और आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरी मम्मा हो और आप ही सब कुछ हो। मम्मा मुझे देख रही थी, कहने लगी सच में मुझे लगता है तू बड़ा हो ही गया है। मैंने कहा मम्मा समझदारी की बात की है तो आपको ऐसा लग रहा है। तो मम्मा कहने लगी वैसे कोई ना कोई दोस्त तो तेरी जरूर रही होगी, बता यार सौरभ कोई थी जिससे तू करता हो, जिससे काफ़ी प्यार हो गया हो, जिसके साथ तू होटल में जाता हो, क्लबों में जाता हो। मैंने कहा मम्मा हाँ एक थी, संगीता नाम की लड़की से मेरा प्यार था, काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन वो भी धोखेबाज निकली। मैं उससे दिल से प्यार करता था, उसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च भी करता था। जैसे जैसे मम्मा को मैं बताता गया, मम्मा प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती रही, उनकी आंखों में वो प्यार था, मैं समझ गया था कि उन्हें भी प्यार चाहिए। फिर मैंने बताया संगीता से काफ़ी प्यार था और वो भी मुझे प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे धोखा दे रही है। एक्चुअली में सेम टाइम में वो काफ़ी लड़कों से प्यार का रिश्ता बनाकर चल रही थी। मुझे लगता था वो मुझे ही चाहती है, केवल मुझे प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा भी उसके काफ़ी दोस्त हैं। एक्चुअल में मम्मा कुछ ऐसा हुआ था, मुझे उसके साथ किसी पार्टी में जाना था, तो मैंने पहले उससे बोल दिया था कि संगीता कल पार्टी में चलना है, मेरे साथ चलना। अब दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसे साथ लेकर जाना था। उससे मैंने ड्रेस भी दिलवा दी थी, काफ़ी कॉस्टली ड्रेस थी, सिल्वर कलर की वो ड्रेस थी और सिल्वर कलर और गोल्डन कलर और रेड कलर मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। मुझे काफ़ी खुशी थी कि पहली बार अपनी दोस्त को लेकर मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ और मुझे पहली बार उससे करना भी था, उसे पार्टी में उसके साथ एंजॉय करना था, काफ़ी मस्ती हमने वहाँ पर करनी थी। लेकिन जब शाम को पार्टी पर मैंने जाना था, उस समय उसकी कॉल आ गई कि देखो यार मैं आज आ नहीं सकती, घर में कोई काम है, कोई गेस्ट आ गए हैं। तो मैंने पूछा संगीता यार तूने कल बोला था, तो ऐसा कर लो ना, थोड़ी देर बाद चलते हैं, गेस्ट आएंगे वो चले जाएंगे, या नहीं भी गए तो उनसे मिलकर उसके बाद तुम आ जाना, फिर हम चलते हैं। तो संगीता ने साफ मना कर दिया। अब मुझे बुरा तो लगा, फिर मैंने सोचा चलो हो सकता है कि कोई काफ़ी ज़रूरी गेस्ट हो, इस कारण संगीता ना आ रही हो। तो मम्मा बस उसके बाद मैंने सोचा अकेला पार्टी में चला जाता हूँ, तो मैं अकेला ही उस पार्टी में चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि संगीता उस पार्टी में पहले ही आई होगी। हालांकि मैंने उससे बताया ही नहीं था कि पार्टी किस होटल में है, उसे लगा होगा कि पार्टी किसी और होटल में है। लेकिन उस पार्टी में जहाँ पर मैं गया था, संगीता किसी और दोस्त के साथ आ चुकी थी। मैंने जब उसे देखा वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, काफ़ी ज़्यादा उसे हैरानी हो गई थी कि मैं उसी पार्टी में आया हूँ। हालांकि उससे मैं कोई बात कर पाता, उसी समय वो अपने दोस्त के साथ पार्टी से जा चुकी थी। उसे लगा होगा कि मैं उससे कोई ना कोई बात जरूर करूँगा, कुछ पूछूंगा, ये तो होना ही था। लेकिन वो चली गई थी। मैं समझ गया था कि मुझे प्यार के नाम पर धोखा मिल रहा है। अब ये बातें मैं मम्मा को बता रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे
क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था लेकिन मुझे धोखा मिला था। तो मम्मा ने मेरी आंखों में आंसू देखे, मुझे गले से लगाकर मम्मा प्यार देने लगी। सच में पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मम्मा काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। वो समझती थी कि मुझे प्यार चाहिए। मैं अकेला था, लेकिन मैं परेशान था उस समय जब संगीता ने मुझे धोखा दिया था। तो मैंने मम्मा को बताया, बस मम्मा, संगीता के बाद मैंने किसी से प्यार किया ही नहीं। वो किसी और की थी, और वैसे सच कहूँ तो वो किसी की भी नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी लड़कों से दोस्ती का रिश्ता बनाकर रखती थी। हालांकि उसने मुझे बाद में बताया कि मेरी मजबूरी थी, इसलिए उस पार्टी में गई थी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे फिर आगे धोखा ही मिलेगा, तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब मम्मा ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी, इसलिए क्योंकि मैं उस चक्कर से निकल गया था। मम्मा कहने लगी, देख बेटा सौरभ, ये तो दुनिया में चलता ही है। इसलिए कहा जाता है कि प्यार करने से पहले देख लेना चाहिए सामने वाला प्यार के लायक है भी या नहीं है। बस यार, एक बात बताती हूँ, अब तूने अपनी बात बताई है तो अपनी बात शेयर करती हूँ। तेरे पापा भी कुछ ऐसे ही थे, वो मुझे प्यार करते थे। शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन मुझे नहीं पता था सेम टाइम पे किसी और से भी वो प्यार करते हैं। मैंने सोचा था शादी के बाद केवल मुझे ही प्यार करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि शादी से पहले तो इंसान का अफेयर हो सकता है, बाद में छोड़ देना चाहिए। लेकिन तेरे पापा मुझे ये बोलते थे कि मैं टूर पर जा रहा हूँ, बाहर कंपनी के काम से टूर पर जाना है। लेकिन मुझे पता चल गया था कि ऑफिस में किसी लड़की के साथ उनका अफेयर था। उसके साथ वो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों के लिए घूमने जाया करते थे। बस इस कारण हम दोनों में दूरियां बढ़ती गई। तू हो गया था तब भी उन्होंने उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। इस कारण मेरी उनसे बात भी बंद हो गई थी। अब मम्मा रोने लगी थी। मैंने कहा, मम्मा यार, आप चुप हो जाओ। अब पापा ने ऐसा किया, ये उनकी गलती थी, लेकिन प्लीज़ मम्मा आप चुप हो जाओ। मैंने उन्हें प्यार दिया, उन्हें चुप कराया। हम दोनों काफ़ी खुश थे कि चलो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। उसके बाद जब हम अब बस टाइम काफ़ी हो गया था, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा प्लीज़ यार आप रेडी हो जाओ, हमें डिनर के लिए जाना है। तो मम्मा ने कहा, बस थोड़ी देर में रेडी होकर आ जाती हूँ। और मम्मा अपने बेडरूम में चली गई थी। वहाँ उन्होंने गोल्डन ड्रेस डाली थी। जब वो तैयार होकर बाहर आई, उस समय 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया था। कोई भी लेडी क्यों ना हो, सजने संवरने में टाइम लगता ही है। जब उन्हें मैंने देखा, आय हाय हाय, क्या बात करूँ, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। सच बोलूं तो वो कयामत लग रही थी। पहली बार मैंने उन्हें इस रूप में देखा था। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मम्मा सच में यार आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हो। तो मम्मा कहने लगी, थैंक्स बेटा, बस अब पार्लर का काम है तो खुद भी सजना संवरना पड़ता है। खुद अगर मैं अच्छे से सजूंगी नहीं, अच्छी लगूंगी नहीं, खुद तैयार होकर किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, तो सामने वाले यही कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमें सजना संवरना पड़ता है, क्योंकि उसको देखकर, मुझे देखकर कोई ना कोई ऑर्डर भी आगे मिल ही जाता है। लेकिन मैं समझता था कि मम्मा बस काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, और मम्मा बाहर करती भी हैं, यानी कि उनके दोस्तों के साथ वो काफ़ी पार्टीज प्रोग्राम्स करती होंगी। हम उस होटल में चले गए थे जहाँ हमें डिनर करना था। लेकिन जब उस होटल में मैं गया, वहाँ का मैनेजर मम्मा को पहले से जानता था। मम्मा से प्यार से बात करने लगा, और मैं समझ चुका था कि मम्मा को चाहता है, क्योंकि मम्मा पहले भी उस होटल में कई बार जा चुकी थी। लेकिन जब मम्मा ने बोला कि मेरा बेटा है ये, तो उन्होंने हाय हेलो मेरे से बोला, और वो चुप हो गए थे। हालांकि जो बात वो मम्मा से करना चाहते थे, वो बात उन्होंने नहीं की। मैं समझ गया था कि मम्मा के ये भी फ्रेंड ज़रूर होंगे, तभी अपनी बात को उन्होंने बीच में ही रोक दिया था। लेकिन हम दोनों डिनर करने लगे। मैं उस समय काफ़ी हैरान हो गया। काफ़ी लोग वहाँ पर ऐसे थे जो मम्मा को मिलने आए थे। लेकिन मम्मा ने जब मेरी बात बताई कि बेटा साथ में है, बेटे को लेकर आई हूँ, डिनर के लिए आई हूँ। पहले ये हॉस्टल में रहता था, तो जो भी मम्मा से बात करने लगता था वो बात को चेंज कर लेता था, क्योंकि मम्मा को पता था कि मेरे सामने वो अपनी बातें कर नहीं सकती। मैं समझ सकता था कि मम्मा की अपनी लाइफ है, उनके फ्रेंड्स हैं, और मम्मा से करते भी होंगे, और मेरे हिसाब से ये ज़रूरी भी था, क्योंकि मम्मा अकेले रहते थे और उन्हें कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई सहारा तो ज़रूरी चाहिए था। मम्मा ने खुद बताया था कि मेरे कुछ दोस्त हैं। अब दोस्तों से प्यार की बात तो होगी ही होगी। लेकिन उस रात को मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मम्मा को मैं जी से ज़्यादा चाहने लगा था, काफ़ी प्यार करने लगा था। मुझे पता था कि मम्मा ने अकेले ही मेरी परवरिश की है। मेरी सारी स्टडी उन्होंने ही पूरी करवाई है, सारा खर्चा उन्होंने किया है। देर रात 12 बजे हम वापस आए थे। उस समय मम्मा नाइटी डालकर बेडरूम में आ गई थी। मैं भी उनके बेडरूम में आ गया था।
हालांकि मेरा बेडरूम ऊपर था, लेकिन मम्मा कहने लगी, बेटा तू ऐसे कर, यहीं सो जा, वैसे भी रात काफ़ी हो गई है और वैसे भी थक चुकी हूँ, थोड़ी टैबलेट लूँगी और बस सो जाऊँगी। मैं समझ चुका था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैंने सोचा यहीं सो जाता हूँ। हो सकता है मम्मा को मेरी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रात में अगर सर दर्द ज़्यादा हो तो मैं उनके सर को दबा सकता हूँ, उन्हें फिर से मेडिसिन दे सकता हूँ। मैं पास में ही सो गया था, लेकिन मम्मा का मासूम चेहरा मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। बस वो रात बीत गई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मम्मा को भी काफ़ी अच्छा लगा था कि हम पहली बार डिनर के लिए होटल में गए हैं। लेकिन 2 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं तो अपने बेडरूम में जाकर ऊपर ही सोता था, मम्मा नीचे सोती थी। लेकिन जब बाहर से मैं घर आया, शाम को मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन्होंने लहंगा चोली डाला हुआ था, ब्यूटीफुल वो लग रही थी। मैंने पूछा, मम्मा क्या बात है, कहीं जाना है क्या या कहीं से आए हो? तो मम्मा कहने लगे, अरे यार नहीं सौरभ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही 3-4 दिन के बाद कोई पार्टी है, मुझे वहाँ पर जाना है, तो ये लहंगा चोली डाल कर देखा था, बता कैसा लग रहा है? मैंने कहा, मस्त लग रही हो मम्मा। मैंने उन्हें गले से लगाया और कहा, सच में अगर ये स्लीवलेस चोली होती और ज़्यादा प्यारी लगती। तो मम्मा कहने लगी, अच्छा जी, आपको सब समझ है। मैंने कहा, मम्मा मैंने वही बताया है कि अगर स्लीवलेस चोली होती आप ज़्यादा प्यारे लगते। तो मम्मा कहने लगी, चलो बेटा ठीक है। फिर मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे वॉशरूम के लिए नीचे आना था। लेकिन जब मैं नीचे आया, मैंने देखा मम्मा के 2 दोस्त आए हुए हैं और मम्मा उन्हें बेडरूम में लेकर जा रही थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो अब क्यों आए हैं। हो सकता है मम्मा से मिलने आए हों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दोस्त किसी भी वक्त आ सकते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि मम्मा के दोस्त आए हैं और मम्मा बेडरूम में चली गई थी। हालांकि मैंने ऊपर से देखा था, मैं नीचे उस समय आ रहा था, उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया था। मम्मा उन्हें बेडरूम में लेकर गई थी। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, वॉशरूम के बाद मैं ऊपर चला गया। लेकिन अगली सुबह मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपके 2 दोस्त आए थे? तो मम्मा कहने लगी, हाँ बस यार, वो काफ़ी दूर से आए थे और उन्होंने मुझे उसी समय कॉल की थी। एक्चुअली में वो किसी पार्टी में गए थे और वहाँ से वापस घर जा नहीं सकते थे। तो मैंने उन्हें बोला था, आप दोनों मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर सो जाना, सुबह अपने घर चला जाना। क्योंकि रात को वो अपने घर जा नहीं सकते थे, रात का सफ़र वो कभी करते नहीं हैं। तो बस वैसे ही मैंने उन्हें बोल दिया था, तो मेरे पास ही रुके थे, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं, मुझे प्यार भी करते हैं। मैंने कहा, मम्मा वो मैं समझ सकता हूँ, आपके दोस्त हैं, आपको प्यार तो किया ही होगा, आपके क्लोज़ फ्रेंड होंगे। तो मम्मा ने कहा, देख यार बेटा, जो बात है वो तो है ही, और मुझे पता है कि मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। जब मेरे पास पैसा भी नहीं था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की थी, और ऐसे दोस्तों को कोई भी काम पड़े तो उनका साथ देना ही पड़ता है। मैंने कहा, लव यू मम्मा, सच में यार आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन उसके बाद मैं बाहर घूमने चला गया था। जब शाम को मैं घर आया तो उस समय मम्मा काफ़ी खुश थी, और मैंने कहा, मम्मा आज आप काफ़ी खुश हो, क्या बात है? तो मम्मा कहने लगी, बस तेरे लिए एक काफ़ी प्यारा गिफ्ट है, अभी तुझे दूंगी। मैंने कहा, मम्मा वाओ यू आर सो स्वीट। खाना हमने खा लिया था। रात को 11 बजे मम्मा मेरे बेडरूम में आ गई थी। वही लहंगा चोली जो रात को उन्होंने डाला था, वो डालकर वो मेरे बेडरूम में आई थी। और उस समय वो चोली जो कल उन्होंने डाली थी वो विद स्लीव थी, लेकिन आज स्लीवलेस चोली डालकर और लहंगा डालकर वो मेरे बेडरूम में आ गई थी। मैंने कहा, वाओ मम्मा, ये तो कल वाली ड्रेस है लेकिन चोली स्लीवलेस है। तो मम्मा कहने लगे, अरे यार बेटा, वही तो तुझे सरप्राइज देना था, गिफ्ट देना था, देख कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, सच में यार मम्मा, स्लीवलेस चोली काफ़ी प्यारी है। मैंने उन्हें गले से लगाया और बोला, सच में मम्मा, ये ड्रेस आपके लिए सबसे मस्त वाली ड्रेस है। आप जो भी ड्रेस डालते हो वैसे तो सभी मस्त हैं, लेकिन ये ड्रेस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मस्त है। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी, उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार किया था, मैंने भी उन्हें प्यार दिया था। फिर मैंने बोला था, मम्मा देखो, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा, आपकी केयर करता रहूँगा, बस आप हमेशा खुश रहना। और मम्मा कहने लगी, सारी खुशी बस तू ही दे सकता है, और मुझे पता है अब मुझे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं है, तेरी जॉब भी बस लगी जाएगी। किसी से मैंने बात कर ली है और उन्होंने हाँ कर दिया है। कोई पुराना दोस्त है, मैंने उससे बात की थी कि बेटा है, उसकी जॉब लगवानी है, तो उन्होंने हाँ कर दिया है। बस 2-4 दिन में तेरी जॉब लग जाएगी और उसके बाद बस 1-2 दोस्त रहेंगे और तू रहेगा। बस तू मुझे प्यार देते रहना। मैंने कहा, मम्मा लव यू। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। वो काफ़ी खुश हो गई थी। उस रात वो मेरे बेडरूम में ही रही थी। छोटी सी पार्टी, छोटा सा प्रोग्राम हमें करना ही था, काफ़ी कुछ खाया पिया था
और देर रात 2 बजे हम सोए थे, लेकिन उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक तो मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और दूसरा उन्होंने मेरी जॉब की बात भी बता दी थी कि बस मेरी जॉब लगने ही वाली है। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।